नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मधवाडी पंचायत के बेदाडी गांव में मंगलवार देर रात तेज बारिश के कारण किसान शाहिद अंसारी का कच्चा खपरेल मकान अचानक धराशायी हो गया। मेहनत की कमाई से बना यह आशियाना कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गया। सौभाग्यवश घटना के समय परिवार के सभी सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। मलबा गिरने की आवाज सुनकर सभी समय रहते बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया मोहम्मद सदीक अंसारी मौके पर पहुंचे और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने मलबा हटाने और दबे सामान निकालने में मदद की। हालांकि फ्रिज, पलंग, कपड़े, बर्तन समेत हजारों की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित को आपदा राहत कोष से मुआवजा और तत्कालिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। बरवाडी से बनियाडी होते हुए मुफस्सिल मोड़ तक की सड़क एक बार फिर खतरे की जद में आ गई है। मंगलवार दोपहर कबरीबाद माइंस के पास मुख्य सड़क पर अचानक भूधसान हो गया, जिससे कुछ घंटों के लिए आवागमन बाधित हो गया और राहगीरों में दहशत का माहौल बना रहा। सूचना मिलते ही परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा मौके पर पहुंचे और तत्काल ओवरबर्डन की भराई का कार्य शुरू कराया। बताया जा रहा है कि यह भूधसान सड़क किनारे अवैध कोयला खनन का नतीजा है, जिससे बार बार सड़क और आसपास के इलाकों में दरारें व धसान हो रहे हैं। जीएस मीणा ने कहा कि ऐसी घटनाएं अवैध खनन के कारण होती है और इसके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। हाल ही में 20 बाइकें जब्त की गई हैं, जिनसे अवैध कोयले की ढुलाई की जा रही थी। यह सड़क हाल ही में करोड़ों की लागत से बनी थी। निर्देश दे दिया गया है आउटसोर्सिंग से वो भी गिरा के और उसका ग्रेडर से ये रोड को भी जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। ये सब इलीगल नियर बाई एरिया में ये पूरा इलीगल किया हुआ है ऊपर वाला सीम में, उसकी वजह से ये जगह जगह जो है बार बार भूधसान हो रहा है। जो भी सर इलीगल माइनिंग करते हैं उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इलीगल माइनिंग वाले को तो बीच बीच में हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह रेड करते हैं, आदमी को पकड़ते हैं, थाना वाना को सुदूर करते हैं एक्शन के लिए। मोटरसाइकिल भी बहुत सारा पकड़ के हमने दिया अपने रीजन में, 20 मोटरसाइकिल मैं अभी तक पकड़ा हूँ। उसके बाद में और इधर 2-3 मोटरसाइकिल पकड़ के रखा हुआ है, उसको भी फिर सुदूर करेंगे और 400-500 मोटरसाइकिल और पकड़ा जाएगा उसके बाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पैतृक गांव केदाई बांग में पारंपरिक अंदाज में धान की रुपाई कर एक प्रेरणादायक संदेश दिया। खेत में पसीना बहाते हुए उन्होंने कहा, खेती केवल भोजन का जरिया नहीं, यह आत्मनिर्भरता और जमीन से जुड़ाव का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में वे खेत में कार्य करते नजर आए और उन्होंने खेती को आत्मिक संतोष का माध्यम बताया। मरांडी का यह प्रयास युवाओं के लिए एक मिसाल बनता दिख रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो कृषि कार्य से दूरी बना चुके हैं। उनके इस व्यवहारिक पहल ने यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और नेता भी खेतों की मिट्टी में हाथ बटा सकते हैं। मरांडी लंबे समय से अपने ग्रामीण जीवन के जुड़ाव को जीवित रखते आए हैं। गिरिडीह जिले के पगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अटका के लच्छीबागी गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता सुमित्रा कुमारी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की मां विमला देवी ने बगोदर थाना में आवेदन देकर बेटी की हत्या का आरोप पति शुभम कुमार, सास मुन्नी देवी समेत 5 परिजनों पर लगाया है। बताया गया कि सुमित्रा की शादी 2 महीने पूर्व डोमचांच स्थित शिव शक्ति धाम में शुभम मेहता से हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले बाइक की मांग को लेकर सुमित्रा को प्रताड़ित करने लगे थे। परिजनों का आरोप है कि सुमित्रा की हत्या पर उसे फांसी पर लटका दिया गया। उसके गले पर जख्म के निशान भी पाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव जब्त कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पति शुभम और सास मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। 3,28,000 लगे नगद। अच्छा। और 1,75,000 के सामान। अच्छा। तो ओकरा में सब गाड़ी मांग कर के हम कार्य गाड़िया ना पारब, हम कर्जा कर ले गए, हम जमीन बेचलिए। अच्छा। कि अगर पापा ना होती तो हम कहाँ से पारब? तो ओकरे बीच में हमारे लड़के से सब लड़ा झगड़ा करके नंदी के बुला कर पर ससुरा ससुरिया दुइयो तीनों मिल के और सब मार लेती, मैंने फंसिया लगा के तीर डले थी दोनों पट्टी सर गेटवा में खाली जूठो लटंगा डले ओढ़निया से। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इनमें मैया सम्मान योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, पेंशन योजनाएं तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल थी। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों का चयन कर उन्हें समय पर लाभ पहुंचाया जाए। यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक है। उन्होंने बच्चों को लाभ पहुंचाने हेतु योजना का प्रचार प्रसार बढ़ाने और पात्र बच्चों को योजना से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही मैया सम्मान योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर पात्र लाभुकों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने पेंशन लाभुकों के आधार व मोबाइल सीडिंग कार्य का शीघ्र पूरा करने की भी बात कही।
आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को पारदर्शी और समावेशी बनाने हेतु आज अनुमंडल कार्यालय खोरी महुआ में बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए 2 पालियों में प्रशिक्षण सह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने की। उप निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो ने गांव व तीसरी प्रखंड के बीएलओ को निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए सभी पात्र भारतीय नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना, वंचितों को जोड़ना तथा शहरीकरण व पलायन के मद्देनजर गहन सत्यापन पर बल दिया गया। बीएलओ को घर घर जाकर भौतिक सत्यापन कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में निर्वाचन संबंधित अद्यतन दिशा निर्देश, आवश्यक प्रपत्रों एवं फील्ड चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। गिरिडीह जिले के रॉकी नवल पिछले 17 वर्षों से बिना किसी लाभ या सरकारी सहायता के खतरनाक सांपों का रेस्क्यू कर जैव विविधता की रक्षा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पुलिस लाइन में बेबी कोबरा का सफल रेस्क्यू कर पुलिस कर्मियों को राहत पहुंचाई। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी उनके पास जरूरी उपकरण, सुरक्षा संसाधन या कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। रॉकी नवल गिरिडीह के एकमात्र ऐसे स्वयंसेवी हैं जो बिना शुल्क के खतरनाक सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ते हैं। वे न केवल वन्य जीवों की रक्षा करते हैं बल्कि समाज को जागरूक भी कर रहे हैं कि सांपों को मारा न जाए। उनकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद उन्हें न तो प्रशासनिक समर्थन मिला है और न ही कोई प्रोत्साहन। अब समय है कि प्रशासन और वन विभाग रॉकी जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को संसाधन, प्रशिक्षण और पहचान देकर उनके योगदान को सम्मानित करे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।